अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले को आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक को अनबैन करने के हवाले से फैसला सुनाया और ये कहा कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको गैर अखलाकी मवाद जिसके ऊपर दरख्वास्त आई थी अमल करना होगा, और जितना भी गैर अखलाकी मवाद टिकटॉक ऐप पर मौजूद है उसको कंसर्न अथॉरिटी से मिल बैठ के उस मसले का हल निकालना होगा और उस मवाद को वहाँ से हटाना होगा, और आने वाले वक्त के हवाले से मज़ीद इस पर सख्ती करनी होगी। कुछ ही रोज़ कबल एक दरख्वास्त दायर की जाती है जिसके बाद ये फ़ैसला सामने आता है, और उस दरख्वास्त के अंदर पहले टिकटॉक को बैन किए जाने का ऐलान होता है और आज अनबैन हो जाती है। इससे कबल ही हमने आवाज़ी में देखा कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को लेकर खासा कंसर्न शो किया जा रहा था। अथॉरिटीज़ का बहुत सारे समाजी और सियासी हलकों की जानिब से भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई जिसके अंदर ये कहा गया कि जो टिकटॉक है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों ने ये भी कहा पॉलिटिकल हलकों में कि टिकटॉक का इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ठीक तरीके से होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन ये करेंगे कि एक तो ये फ़ैसला है कैसा, दूसरी हम डिस्कशन ये करेंगे कि सोशल मीडिया पर आजकल जिस किस्म का कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो किन किन कैटेगरीज़ में कंटेंट क्रिएट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। बहुत मशरूम ग्रोथ है जो हो रही है। ये सारी इंडस्ट्री किस जानिब लीड कर रही है, और पाकिस्तानियों को जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको किस किस्म की ट्रैफिक मिल रही है, किस किस्म का उनको कॉन्टेंट मिल रहा है, और जो कॉन्टेंट क्रिएटर हैं वो किस किस्म का काम कर रहे हैं। कुछ आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी डायरेक्शन, किसी सिम्त में इस गुफ्तगू को लेकर जा सकें। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल वड़ाइद साहब। फैसल वड़ाइद साहब कंटेंट क्रिएटर हैं और एक लंबे अरसे से डिजिटल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हैं। स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर इनके कुछ मल्टीपल चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, जिसमें कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन और दुनिया के बड़े वाक़यात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये हमेशा शेयर करते आए हैं। बहरहाल प्रोग्राम में इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं जवेरिया सिद्दीक साहिबा, जर्नलिस्ट हैं। जवेरिया सिद्दीक इसके साथ साथ सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव भी दिखाई हमें देती हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ फैसल। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसा देखते हैं और इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत अच्छा फैसला इस लिहाज से है कि जो कंसर्न था लोगों का, जो शिकायत थी, उसको एड्रेस किया गया इन प्रिंसिपल, और फिर एक रजामंदी ली गई और ये कहा गया कि इस तरह का कंटेंट जो दिल आज़ारी का बायस बने उसको नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उसको इजाज़त दी गई, जो कि असूली तौर पर बहुत अच्छी बात है। किसी की दिल आज़ारी करने वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये तो असूली तौर पर इसकी तो कोई मुखालफत कर ही नहीं सकता। हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर ये ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन इन प्रिंसिपल एक और चीज़ है कि जिस तरह हम एक फैसले से इन ऐप्स पर और इस नए दौर में जिसमें हर शख्स को एक आम आदमी को जुबान मिली है, इन चीज़ों पर हम पाबंदी लगाते हैं, तो ये भी इन प्रिंसिपल ठीक बात नहीं है। क्योंकि सोसाइटीज लर्न करती हैं, जिस तरह एक इंसान नई तब्दीलियों से लर्न करता है, हम भी एज ए सोसाइटी 20-22 करोड़ के लोग इन नई चीज़ों से, जिनको हम पैदा नहीं कर रहे लेकिन हम इनसे गुजर रहे हैं, और हम इस जंगल से गुजरना अपना अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो इससे लर्न कर रहे हैं कि ये जो एक नई मशरूम ग्रोथ आपने कहा कि आ रही है उस टेक्नोलॉजी के जरिए जिसके सर्वर हमारे पास नहीं है, तो हमने इससे सीखना है। तो मेरा ख्याल है हमारी अदलिया भी सीख रही है, हम भी सीख रहे हैं, और जो बहुत हसास लोग हैं वो भी कुछ सीख रहे हैं कि हमने इन चीज़ों से कैसे डील करना है। आपको याद होगा 2 बार यूट्यूब पर पाबंदी लगी, और अब ये हाल है कि जिन्होंने पाबंदी लगवाई थी वो खुद सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर यूट्यूब का और बाकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा। मैं आपके पास आता हूँ, यहाँ से गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाते हैं। जवेरिया, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आप बताइए सबसे पहले कि आप इस फैसले को कैसा देखती हैं और क्या आर्गुमेंट है आपका इसके ऊपर? जी, मैं इस फैसले पे कमेंट से पहले ये कहूंगी कि मैं हमेशा से टिकटॉक के खिलाफ रही हूँ, और मैंने हमेशा से टिकटॉक पे पाबंदी का जो है वो मुतालबा किया है, जबकि मैं खुद जो है वो 4 बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज कर रही हूँ, जिसमें ट्विटर भी शामिल है, फेसबुक भी शामिल है, यूट्यूब भी शामिल है और इंस्टाग्राम भी शामिल है। लेकिन मेरे नजदीक टिकटॉक जो है वो वक्त का ज़िया है, और ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल जो है मुनासिब चीज नहीं है, क्योंकि वालिदैन को ये पता ही नहीं होता कि बच्चे जो है वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लोग
उनके जो है कमेंट बॉक्सेस में क्या कमेंट कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो उस रैकेट में भी बाज़-औक़ात शामिल हो जाते हैं, जिसको हम जो है बच्चों के लिए बहुत गैर मुनासिब समझते हैं। समझे वो लोग भी उनको अप्रोच कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जो कोर्ट का फैसला है वो ये है कि मतलब जो इसमें जो इजाज़त दी गई है, वो उसके साथ एक जो है वो भी लगाई गई है कि मशरूत इजाज़त, ठीक है? और मशरूत इजाज़त ये दी गई है कि यहाँ पर गैर इख़्लाक़ी मवाद अपलोड नहीं होगा। इस वजह से कोर्ट ने इसको खोला है। तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से संजीदा लोग और बहुत से ऐसे जो क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ से पैसे भी जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, उनका घर भी चल रहा है और वो एक अच्छी तफ़रीह जो है वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो ख़वातीन और मर्द हज़रात भी हैं जो कि बहुत गैर इख़्लाक़ी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, क्योंकि जब मैंने इस पे आर्टिकल्स लिखे थे तो मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की थी, जिसके अंदर वो जो है एक्सपोज़ करते हैं खुद को। ऐसा मवाद अगर हमारे कम उम्र बच्चे देखेंगे तो उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर इसका गलत असर पड़ेगा। इस हवाले से मैंने ये कहा था कि अगर इसे लोग प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ पर जो है वो क्रैक डाउन होना चाहिए और पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको लोग कंटेंट, क्योंकि मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, लेकिन वो गुफ्तगू के ऊपर मबनी होता है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर जो ज़्यादा मवाद जो जनरेट होता है वो क्या होता है कि उसमें गाने होते हैं, लोग डांस कर रहे होते हैं, लोग मिमिक्री कर रहे होते हैं, ठीक है? उसमें जो कि इख़्लाक़ के दायरे में चीज़ें आती हैं, वो मुझे भी अच्छी लगती हैं, वो अच्छी बात है, अच्छी तफ़रीह की हमें ज़रूरत है। अभी आपको पता है डिप्रेशन और कोरोना इतना चल रहा है, लेकिन जो लोग उसमें फ़हाशी फैला रहे हैं, जो लोग उसमें गैर मुनासिब लिबास पहन रहे हैं, उरियानी को ला रहे हैं, जो कि उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन को ला रहे हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में जो ये कहा है कि टिकटॉक खोल दिया जाए तो हम इस पे गैर इख़्लाक़ी मवाद अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पे और खुद टिकटॉक पे, और इसके अलावा सारिफ़ीन पे भी। और हमें भी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करें जो कि हमारे मुआशरे के साथ मेल नहीं खाती, और ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आधी हमारी आबादी नौजवान नस्ल पे मबनी है। तो ऐसी कोई चीज़ अपलोड नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चों के ऊपर जो है वो गलत असर जो गलत या मनफी असर डाले। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। फैसल, आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइएगा, थोड़ी सी बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के हवाले से। वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़ाहिर है ये आम लोगों के लिए, सारिफीन के लिए हैं कि वो उस पर जाएँ और जाके सोशल कॉन्टैक्ट कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी हैं जो जाएँ और जाके वहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएट करें ताकि उनको आके लोग देख सकें। कॉन्टेंट क्रिएशन के हवाले से बताइएगा कि क्या टिकटॉक या इस जैसी ऐप्स, या हम और भी आजकल बहुत सारी ऐप्स ऐसी देख रहे हैं जिसको रिप्लेस करना चाह रही हैं या इस तर्ज के ऊपर आ रही हैं, वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं ज़्यादातर जिनके पास कंटेंट क्रिएशन की कमी है, बट उनको शॉर्ट टर्म में बहुत सक्सेस मिल जाती है, और क्या ये ड्यूरेबल है? और दूसरा ये बताइएगा कि जो यूट्यूब है, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड मीडियम है, शायद ये हमारा सोच या हमारा ख्याल ये है कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएटर इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर काम मुश्किल करना पड़ता है। थोड़ी कॉन्टेंट क्रिएशन के हवाले से बताइएगा चीज़। अच्छा, ठीक है। एक बात तो ये मैं करना चाहूँगा, पहले जो आपने सवाल किया है उसका जवाब देता हूँ कि देखिए, यूट्यूब के साथ अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी बात करते हैं तो इसमें चूंकि कंटेंट थोड़ा आपको लंबा जनरेट करना होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, या जैसे मैं एक घंटों के हिसाब से भी वीडियो बनाता हूँ, तो जाहिर है आपको अगर 20 मिनट की भी वीडियो आपको बनाना है तो उसके कंपैरिजन टिकटॉक में 30 सेकंड, या आपने अगर 15 मिनट या 15 सेकंड या 1 मिनट तक की वीडियो बनानी है तो ज़ाहिर है निस्बतन आसान काम है। अच्छा, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन सा प्लेटफॉर्म है और क्या है। देखिए, बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फहाशी के खिलाफ स्ट्रगल होती है ना सोसाइटी की, वो तो सोसाइटी की किसी एक कोने में बंद होके नहीं होती, वो तो पूरी सोसाइटी उससे लड़ रही होती है। किसी एक प्लेटफॉर्म को हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा गलत है, क्योंकि जो ऑप्शंस इनमें हैं टाइम की रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब चीजों पर हैं, थोड़े बहुत फर्क के साथ। तो अगर एक जगह पर कुछ लोग गलत चीजें देखेंगे तो दूसरे पर भी देख सकते हैं। सोसाइटी असल में हमारी जो स्ट्रगल कर रही है वो इस बात से नहीं कर रही कि फाशी है या गैर फाशी है, क्योंकि ये तो मैं मेरी बहन के साथ हूँ जो उन्होंने कहा
कि ये हमारी स्ट्रगल हम सबकी मिलकर है कि हमारे बच्चे ऐसा कंटेंट ना देखें जो उनका इखलाक खराब करें। लेकिन ये जो इस वक्त हमारी सोसाइटी जिस बहस से, जिस स्ट्रगल से गुजर रही है, वो ये है कि क्या हर इंसान को ये राइट है कि वो जो चाहता है वो प्रेजेंट कर सके। ये जो स्ट्रगल है, इससे सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये कंटेंट जो जिस पर एतराज आया है ट्विटर पर, और मुझे भी उस पर टिकटॉक पर, मुझे भी उस पे एतराज है, लेकिन वो कंटेंट तो कहीं भी आएगा तो हम लोग एतराज करेंगे ना। वो कंटेंट इंस्टा पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, कहीं भी आएगा तो एतराज करेंगे। तो मेरा ख्याल है सोसाइटी जहां मसला सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है ना, वो ये कि चूंकि हर शख्स जो है वो आके करके जो चाहे बोल दे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ गया। दूसरे सवाल पे है फैसल, हाँ, अब कंटेंट क्रिएशन। दूसरा, हाँ, कंटेंट एंड क्रिएशन का ये है कि देखें, हम इस वक्त सोसाइटी के हर शख्स के हाथ में ये टूल आ चुका है कि वो जो उसकी सलाहियत है उसको दिखाकर वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम कर सकता है, बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों से शेयर कर सकता है। आपने मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम जरूर सुना है, ठीक है? exactly. लेकिन बेसिकली इसमें सोचने की बात ये है कि ये एक मार्केटिंग टर्म है। हम लोग मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनते, बल्कि मार्केटिंग के लोग हम में से कुछ लोगों को चूज करते हैं कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो कौन सा शख्स है जो उसकी जो ऑडियंस है वहां तक हमारी चीज पहुंचेगी। तो अगेन हम लोग मार्केटिंग के टूल ही बनने के बजाय हमें अपना कंटेंट, जिससे हम कुछ अपना जो हम लोग जर्नलिस्ट थे और अब हम यहाँ आए हैं, हम अपने वो भी कंपनसेट कर सकें और अपना कंटेंट जो हम लोगों को बताना चाहते हैं और टीवी चैनल हमें मौका नहीं दे रहे, तो वो हम यहाँ कर। ये बताइएगा फैसल, आप चूँकि यूट्यूब पे बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, ये बताइएगा कि जो लोग यूट्यूब चैनल्स नए बना रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इस कोशिश में हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर, कभी कहीं कोशिश दुरुस्त में करते हैं, कभी कोई दुरुस्त से हट के कोशिश करता है। व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, किस तरह कोई एक यूट्यूबर अच्छा यूट्यूबर बन सकता है? इसमें जो अब देखिए, अब ये बहस हम बिल्कुल और बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आपको ये बताता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे जो लोग उनको देखने वाले हैं दे आर नॉट रियल पीपल। वो एसईओ की बात करते हैं, हालांकि एसईओ को यूट्यूब ईमेल करके ये बात बता चुका है कि अब वो इस सिस्टम पर काम नहीं करता, वो एआई पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो कामयाबी का इसमें राज ये है कि जिन लोगों के लिए आप कंटेंट बनाएं, थिंक देम रियल पीपल, वो असल लोग हैं। वो आपके कंटेंट से जितना एंगेज होंगे उतना आपका कंटेंट आगे जाएगा। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि आप हमारा चैनल शेयर कर दें, हमें शॉर्ट आउट दे दें। मैं कह दूंगा 1.67 मिलियन तक लोगों तक आपकी आवाज भी पहुंच जाएगी, लेकिन बात यह है कि अगर वो आपका कंटेंट उनको एंगेज नहीं कर सकेगा तो एक के बाद दूसरी चीज आपकी किसी काम की नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं, अगर आप अपने सर्कल में बात करते हैं और 4 बंदे आपकी बात सुनते हुए जमाई नहीं लेते, इसका मतलब है आप एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर या आप एक टिकटॉकर बन सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैं किसी के बारे में बायस नहीं हूँ। आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आप में ये सलाहियत है कि लोग आपकी बात किसी भी, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो मजहब है, कुछ भी है, सियासत है, कुछ भी है, अगर आपकी बात में ये दम है कि लोग उस एंगेज हो जाएं, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपकी बात में ये दम नहीं है तो फिर दुनिया भर की आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लें, आप किसी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा से सब्सक्राइब करवा लें चैनल, एक शहर के अंदर दाखिल होने वाले एक शख्स से भी आप करवा लें, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जवेरिया, ये बताइएगा कि कंटेंट क्रिएशन के हवाले से बात हो रही थी और राइट और रॉन्ग कंटेंट की गुफ्तगू हम कर रहे थे। फैसल का जो पॉइंट मैं कैरी कर पाया हूँ टिकटॉक के हवाले से, जो समझ पाया हूँ, ख़ास कर पाया हूँ, वो ये है कि वो मवाद इज़ इन द सोसाइटी, वो चाहे टिकटॉक पे हो या वो किसी और मीडियम पे चला जाए। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस चीज़ को? बात में तो दम है फैसल की। देखिए, मेरे चार मेरे जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं उन पे मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है। टिकटॉक पे सिर्फ मैंने इसलिए रिसर्च की क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखने थे, तो ऑफ कोर्स वो तभी लिखे जा सकते थे कि जब प्लान करके आपने लिखे थे या आपने रिसर्च की थी तो फिर आपने लिखे थे?
मैंने बैन करवाने अच्छा, पे लिखे थे, ठीक है? और मैंने इसलिए लिखे थे कि वहाँ पर जो है गानों के ऊपर ज़्यादा एक्टिंग होती है, मिमिक्री होती है, सम टाइम वाहियात किस्म के मज़ाक हो रहे होते हैं, लोगों का मज़ाक उड़ाया जा रहा होता है और इवन डांस के भी ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि इखलाकी तौर पर ऑब्जेक्शनेबल है। बहुत कुछ ऐसे मर्द और ख़वातीन भी आ गए हैं उस पर ठीक है, वो बात मैं समझ जिन गया कि कंटेंट जो है वो बिलो द बेल्ट है जो क्रिएट हो रहा है। लेकिन तो सवाल ये है वो कि वो क्या और मीडियम पे नहीं जा सकता अगर हम इसको बैन करें तो? जी, मुझे वो चीज़ें देख के बहुत अफ़सोस हुआ और मैंने कहा कि इसको बैन किया जाए क्योंकि हमारे पास ऐसी शायद कोई यहाँ पे फ़िलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस तरह से उसे फ़िल्टर कर सकें। अच्छा, जहाँ तक हम ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर इज़ समथिंग अ डिफरेंट मीडियम इन पाकिस्तान। ट्विटर यूज़ होता है डिबेट के लिए, पॉलिटिकल और ये यूज़ होता है खबर जनरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ का भी एक मनफ़ी पहलू है कि यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी ट्रोल स्ट्रीम काम कर रही हैं कि जब आप किसी पार्टी के या किसी भी चीज़ के मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट मुखरिबुल इखलाक बातें या कैंपेन्स करते हैं, वहाँ पर भी ये इशू है। और जब हम बात करते हैं फेसबुक की तो वहाँ वैरायटी ऑफ जो मतलब कहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल और डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, वहाँ गार्डनिंग भी हो रही है, वहाँ सॉन्ग्स भी बन रहे हैं, वहाँ पर बिल्लियों की पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, पेट्स की पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसा मवाद कुछ जगहों पर मौजूद है लेकिन लिमिटेड उस पर, ठीक है। फिर अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे भी ये है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में कंटेंट जनरेट कर रहे हैं ताकि उनको पैसे मिले, अच्छी अर्निंग उनको आए और ये अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो वहाँ से कमा रहे हैं और उनको एक एक्स्ट्रा इनकम अदर देन उनकी जॉब्स मिल रही है। जब कंदील बलोच का मर्डर हुआ था तो मैं कंदील बलोच को बहुत सपोर्ट करती थी क्योंकि मुझे कहीं न कहीं उन पे तो तरस भी आता था और मुझे वो अच्छी भी लगती थी क्योंकि वो ये सब करके पैसे कमा रही थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद से मैं तमाम तकरीबन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करती हूँ जो कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा इखलाकी हदों को मतलब पार ना कर दें, ठीक है? कंदील का जैसे कंटेंट आपके ख्याल से दैट वाज ओके फॉर द सोसाइटी? देखिए, उनका बोल्ड कंटेंट था, मैं मानती हूँ, ठीक नहीं, है? दैट वाज ओके और दैट वाज नॉट ओके। लेकिन लोग वहां जाके उनको देख के गालियां देते थे, भैया आप उनको मत देखो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब उसके बाद से ये हुआ जैसे एक्सक्यूज मी आप भी वाले जो एक साहब हैं, फिर ये नासिर खान जान है, जो इस तरह के लोग हैं, फिर मेरे लिए इनके दिल में इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया कि ये लोग बेचारे मेहनत कर कर कमा रहे हैं और इनके कमाने का मीडियम क्या है, सोशल मीडिया। तो हमें इन्हें ये हक देना चाहिए और इन्होंने फिर अपने कंटेंट को काफी चेंज भी किया, ठीक है। फनी होता है, हंसते हैं देख के। कंदील की एक अलग मतलब बात थी कि वो बहुत बोल्ड चीजें करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन फिर भी किसी भी इंसान की जान लेना जो है वो मैं नहीं समझती कि वो जस्टिफाई नहीं है इन चीजों के ऊपर। लेकिन जो मैंने टिकटॉक पर रिसर्च की तो मुझे वहां चीजें देख के काफी अफसोस हुआ, लेकिन अगर आज इसको मशरूत करके खोला गया है तो ये खुशाइन बात है कि अगर टिकटॉक और खुद जो है पीटीए इसके ऊपर नजर रखे और उन लोगों को काम करने दे जो यहाँ पर सेलिब्रिटीज और स्टार्स हैं और जो अर्निंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करती हूँ जो कि अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, जिससे कोई खुश हो जाए, जिससे कोई अच्छा फील करे। ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्त मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सदफ खान साहिबा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो सदफ के साथ मौजूद हैं फैसल वड़ाइद साहब, कंटेंट क्रिएटर हैं। इसके साथ साथ जवेरिया सिद्दीक साहिबा मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ सदफ, हम गुफ्तगू कर रहे थे एक तो टिकटॉक पर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप इस फैसले को कैसा देखती हैं? आई वाज सेइंग कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देना, टिकटॉक को ब्लॉक कर देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक कर देना, ये उन कंसर्न्स का सॉल्यूशन नहीं है जो रेस की गई थी या जो की जाती हैं। टेक्नोलॉजी का जो बुनियादी नेचर है और उसकी जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी के साथ, दैट इज़ देयर, दैट इज़ इनहेरेंट। तो बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक से जुड़े हुए हैं, जिनकी क्रिएटिव
एक्सप्रेशन के लिए भी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए भी टिकटॉक एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो जाहिर है जब कोई चीज़ बैन कर दी जाती है कुछ चंद लोगों की कंसर्न्स की वजह से, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का जो उससे बेनिफिट कर रहा है किसी भी एक तरीके से। और डिजिटल इकोनॉमी का अब दौर है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर बैन कर देना, सेंसर कर देना, ब्लॉक कर देना, आई थिंक ये थोड़ा सा इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लगता है। ठीक है, तो अच्छा, जो अनब्लॉक किया गया है आई थिंक ये खुशाइंद है कि करना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि जो कंटेंट के ज़ाहिर है ये क्रिएट कर रहे हैं टिकटॉक पर जो भी आता है, राइट कंटेंट क्रिएशन क्या है और रॉन्ग कंटेंट क्रिएशन क्या है, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और ग्रो किस तरह करेंगे, और ऑर्गेनिक और अच्छे कंटेंट किस तरह क्रिएट किया जाएगा? देखिए, एक तो ये मेरा ख्याल है कि जो राइट और रॉन्ग की डिबेट है ना, आई थिंक जब कंटेंट है और जब सिटीजन और यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसके अंदर हमें राइट रॉन्ग की डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इलीगल कंटेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, यानी अगर इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही है, हेट स्पीच हो रही है या रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, तो वो तो इलीगल कंटेंट की कैटेगरी में आ जाता है। जहाँ तक अच्छा, इमोरल, मॉरल, डिसेंट एंड डिसेंट, वहाँ तक की बात है। हमारी जो स्टेट है, जो हमारे क़वानीन है, वो एक पैटर्नलिस्टिक वालदैन का किरदार नहीं अदा कर सकते। जो आपके सिटीजन्स हैं उनको सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। जब हम टिकटॉक पे जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को हम एक्सेस करते हैं, तो उसके अंदर हमारी एज यूजर्स एक एजेंसी शामिल होती है। हम कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कोई कंटेंट हमारी सोसाइटी के लेट्स से मॉरल्स या डिसेंसी की वैल्यूज मीट नहीं करता, तो उस कंटेंट को व्यूज नहीं मिलने चाहिए। उस कंटेंट जो आप एक वो कहते हैं ना कि वोटिंग विद योर फीट वाला मामला है, तो अगर लोग खुद जाके कंज्यूम कर रहे हैं तो मसला कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा उन कंज्यूमर्स का है और उन कंज्यूमर्स की साइड पे है जो वो क्रिएट करें। और ये मसला हल करने के लिए स्टेट का किरदार नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेट हमारी एक स्टेट है, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। पॉइंट आ गया। मैं फैसल वड़ाइच की तरफ जाता हूँ। वड़ाइच साहब, स्टेट को किरदार नहीं अदा करना चाहिए अगर कंटेंट जो ठीक कंटेंट नहीं है और वो क्रिएट हो रहा है तो वो देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो देखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है तो फिर क्या करें लोग? तो इसका मतलब ये है, अगर वो देखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस ऐप में या उस प्लेटफॉर्म में कोई मसला नहीं है, मसला हम में है। तो मैंने आपसे पहले जो किया था कि वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या दिखाया जा रहा था, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी और स्टेट और कुछ लोग इस बात से कितना इस बात के साथ एग्री हैं कि लोग अपनी मर्जी का कंटेंट प्रोड्यूस करें। अगर आप यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ें तो वो साफ मोटे अल्फाज में लिखता है कि हम यहाँ इसलिए नहीं है कि आपको बताएंगे क्या आप जनरेट करें, कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप इनको फॉलो करें। जब आप उनको फॉलो करते हैं तो आप वो काम कर लेते हैं। ट्विटर पर और टिकटॉक पर, क्योंकि यहाँ पर आप मुख्तसर बात करते हैं एक वीडियो की शक्ल में, एक जगह टेक्स्ट की शक्ल में, तो आप वहाँ देखें कि वहाँ आपको हर तरह का नफरत और मोहब्बत, नफरत ज्यादा आपको मिलेगी। लेकिन क्या उस पर कभी पाबंदी लगी? आपको फील होगा कि नफरत से ज्यादा कुछ और चीजें हैं जो लोगों को तंग करती हैं। अगर पाबंदी लगनी चाहिए तो उस पर पहले लगनी चाहिए जो सोसाइटी में नफरत फैलाता है। सोशल मीडिया देखें, इंसान की अपने खाने और चंद पैसों के साथ घर में रहने के बाद एक तीसरी बड़ी अहम जरूरत होती है उसकी पहचान। सोशल मीडिया को अगर आप एक इकोनॉमी की तरह लें तो इसमें टिकटॉक ने एक आम आदमी को, जो शायद जिसके ख्याल में वो कभी अपनी पहचान नहीं बना सकता था, उसको एक मौका दिया कि वो 10-15 सेकंड में, अगर उसके जहन में कोई आइडिया नहीं भी है तो एक लिप सिंक की अपनी पहचान बनाए। उसको लगता है कि मैंने अपना कुछ बना लिया है। तो जब जैसे पहले किसी के पास पैसे आएंगे तो वो कुछ इस तरह की, मतलब मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, कुछ हरकतें कर सकता है जो शायद आपको नापसंद, लेकिन वक्त के साथ सोसाइटी पूरी मैच्योर होती है, लर्न करती है, इवॉल्व। हमें उसको मौका देना है, हमें मौका देना चाहिए। जवेरी, आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा कंटेंट किस तरह क्रिएट किया जाए? स्पेसिफिकली अगर मैं ट्विटर के हवाले से बात करूँ, जिस तरह फैसल का कहना है कि दैट इज़ मोर अबाउट टेक्सचुअल, और टेक्सचुअल भी ऐसा है जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा नफरत है या इसमें ऐसे आंसर पाए जाते हैं, किस तरह पॉजिटिविटी के साथ चला जा सकता है? किसी भी सोशल मीडिया की जो मतलब नेटवर्किंग साइट की ट्रेंडिंग उठा लें तो सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। Exactly. चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो जो है यूट्यूब है। वहां पर जो अजीबोगरीब किस्म का कंटेंट है, लिंक पे क्लिक करें, क्या हुआ, फलां हुआ, वो सबसे ऊपर होता है। और जो काम की चीजें होती हैं उनको व्यूज नहीं उस तरह से मिल रहे होते। अब ये देखने वालों के ऊपर भी जो है वो मुनस्सिर है कि वो क्या देखना चाह रहे हैं और क्या नहीं देखना चाह रहे। कि मतलब जो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे लोगों को स्पाइस और मसालेदार चीजें जो है वो ज्यादा पसंद है, और इवन हमारी जो
पॉलिटिकल डिबेट्स भी आपने देखी होंगी प्राइम टाइम में, जहां लड़ाई हो जाए वहां पे ज्यादा रेटिंग्स आती हैं। तो उस दौरान जब आप कोई इस तरह की बात करते हैं तो उस बात को, जिस तरह मैं बागबानी के ऊपर भी बात करती हूँ, मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर भी बात करती हूँ, इसके अलावा मैं कल्चर, इस्लामिक जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा यहाँ का लोकल हेरिटेज है, पाकिस्तान का जो पोटोहार का है और जो हमारी यहाँ की तहजीब है जो हजारों साल पुरानी है, लोग उसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होने की कोशिश करते। लेकिन अगर हम मुसलसल इन चीजों पे बात करते रहें और उनको बावर कराते रहें तो फिर जो है वो बहुत ज्यादा उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस हवाले से मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि जो हमारे यूथ है ना, हमारे बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करती है और मेरे नजदीक ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि कोरोना की में तातीलात चल रही हैं, ठीक है, पढ़ लिया थोड़ा बहुत ऑनलाइन, उसके बाद सारा वक्त लेटे रहे बिस्तर पे, फोन यूज करते रहे, एप्स यूज करते रहे, गाना गाया, अपलोड कर दिया, पेरेंट्स को पता भी नहीं है अंडर एज बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उनको जो है इस वक्त एक्सरसाइज की जरूरत है, वो कि वर्जिश करें, थोड़ा खेल कूद करें, बागबानी करें, पेंटिंग करें, कुरान पढ़ें, नमाज सीखें। सारा वक्त गैजेट्स के साथ ग्लू रहना भी ठीक नहीं है। हाँ, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, जिनकी जॉब है, जिनको वहां से अपना घर का खर्चा वहां से चलाना है, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन बच्चों के लिए वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल ठीक है जी, जवेरिया का पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आऊंगा, सदफ की तरफ। सदफ, ये बताइएगा मुझे आप कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो कंटेंट क्रिएशन है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो चाहे टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये किस स्टेज पे है? इसको इनिशियल स्टेज कहेंगी आप या मिड स्टेज कहेंगी या आपके ख्याल से इससे आगे जा चुकी है? क्योंकि जो एवोल्यूशन प्रोसेस है कंटेंट क्रिएशन का शायद उससे भी हम गुजर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है इंटरमीडिएट सी कुछ स्टेज है, बिल्कुल हम स्टार्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप रीजनली देखें तो हम अपने नेबर से, अपने रीजन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारी मार्केट भी जो कंज्यूमर्स की है, जो व्यूअर्स की मार्केट है वो भी, और हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी। इसमें कंटेंट क्रिएटर्स का शायद इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जब इंडस्ट्री कंटेंट की बूम कर रही थी तो पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था, और जिस वक्त पाकिस्तान में जो 2-3 साल यूट्यूब बैन रहा, उसी वक्त कंटेंट मोनेटाइजेशन, कंटेंट के जरिए जो करियर्स बनने की वो सारी चीजें ग्लोबली उस वक्त एक्सपेरिमेंट की जा रही थी। तो हम एक बहुत बैक स्टेज पे, जिस वक्त हमने मार्केट में एंटर किया है, उस वक्त तक जो बाकी आसपास के ममालिक है वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए अपनी कंटेंट की मार्केट बना चुके थे। जाहिर है हमारी जो अवाम है उसके अंदर भी वी डू हैव अ ह्यूज जेंडर डिजिटल गैप, नॉट जस्ट जेंडर, डिजिटल गैप एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में इंसाइट्स इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली जो सारी डिस्कशन भी होती है इवन एकेडमिक लेवल पे, वो बुराइयों के ऊपर, वो इम्पैक्ट के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, वो ऑडियंस के ऊपर, इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पे हमने रिसर्च भी नहीं देखी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सदफ खान साहबा मौजूद थी, उनके साथ जवेरिया सिद्दीक साहबा भी मौजूद थी, फैसल वड़ाइच भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कमिंग मंडे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।